हेलो दोस्तों, मैंने इस बार नेट 2024 में नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर किया है, वो भी जनरल कैटेगरी से। तो ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी नेट की तैयारी अभी स्टार्ट करना चाहते हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस उन लोगों को शेयर करूं ताकि शायद कुछ मदद उन लोगों को मिल जाए। मेरा मानना है कि अगर आपको नेट आप करना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं नेट करके, इकोनॉमिक्स का, मेरा विषय इकोनॉमिक्स था, तो आपको जब आप पीजी में एडमिशन लें तब से नेट की तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि नेट का फॉर्म अपीयरिंग और जिन लोगों ने पीजी पास किया या एमए पास किया है वो भी भरते हैं, तो अपीयरिंग वाले भी भरते हैं। तो आप अपने जो पीजी की बुक के जो सिलेबस होते हैं उसमें जो थ्योरी होती हैं ज़्यादातर वही नेट एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और नेट एग्ज़ाम के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें पता चलता है कि आप नेट एग्ज़ाम किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व करें। अपने पीजी की बुक की जो थ्योरी होती हैं, ग्रोथ थ्योरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक, खास तौर पे कुछ यूनिवर्सिटी में इकोनोमेट्रिक्स नहीं पढ़ाई जाती हैं और वही आगे जाके हमें दिक्कत देती हैं। तो आप इकोनोमेट्रिक्स की भी तैयारी करें, क्योंकि आज के लेवल में इकोनॉमिक्स में इकोनोमेट्रिक्स भी पूछे जाते हैं, इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है, करेंट डेटा भी पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, करेंट डेटा देखना है और लगातार डरना नहीं है, क्योंकि डरने से कुछ नहीं हासिल नहीं होगा। भले ये रहता है कि सफलता मिलने में थोड़ा समय लगता है लेकिन एक ना एक दिन अवश्य मिलती है। कहते हैं ना कि सफलता जब नहीं मिलती है तो असफलता हमें थोड़ी समय के लिए दुखी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब असफलता के बाद जब सफलता मिलती है तो उसकी खुशी ही अलग होती है। तो इसलिए आप अगर असफल हो रहे हैं तो निराश ना होइए, क्योंकि सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। जैसे मेरा भी हमेशा पॉइंट परसेंटाइल से एक क्वेश्चन से नेट रुक जाता था, और इस बार किसी ने कहा था कि तुम्हारा नेट नहीं होगा, सीधे जेआरएफ होगा, और देखिए वो बात आज सच हो गई। मुझे नेट के साथ साथ जेआरएफ भी हासिल हो गया। इसलिए आपको प्रयास और आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने अपने वो नेट एग्ज़ाम देने से पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत सॉल्व किए। जहाँ से इकोनॉमिक्स के प्रश्न आपको मिल रहे हैं सॉल्व कीजिए, क्योंकि इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपको पता चलेगा आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं। मैंने ज़्यादातर यूट्यूब वीडियो से पढ़ाई की थी, और जो टॉपिक नहीं मिलते थे उनको मैंने सर्च किया था, और मैंने कुछ अपनी पीजी की बुक का स्टडी किया, बार रिवीजन किया। और मैं हिंदी मीडियम की छात्रा हूँ। हिंदी मीडियम के लिए वैसे इकोनॉमिक्स कहा जाता है कि थोड़ा कठिन होता है, और इकोनॉमिक्स में थोड़े बहुत मैथ के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको उसमें नॉलेज गेन होगा। और ऐसा नहीं है कि हमें सफलता नहीं मिलेगी। सफलता नहीं मिलती है तब तक लगता है कि सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन जब सफलता मिलती है तो लगता है कि सफलता की राह कितनी आसान थी। लेकिन असफल लोगों से पूछिए जाके, तब पता चलता है सफलता की कीमत। तो इसीलिए आप लोग प्रयास कीजिए। और जिन भाई और बहनों का नहीं हुआ है नेट इस बार, कोई बात नहीं, अगले अटैम्प्ट में आपका नेट आपका इंतज़ार कर रहा होगा और जेआरएफ भी आपका इंतज़ार करेगा। बस आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए। अभी मार्च या अप्रैल में शायद नेट का फॉर्म आ जाए, आप जून वाला फिल कीजिएगा और तैयारी मन से कीजिए। कहीं भी ये मत सोचिए कि मेरा नहीं होगा, बस तैयारी कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इकोनॉमिक्स से यूट्यूब पे कई जगह के सेट एग्ज़ाम के इकोनॉमिक्स के होते हैं, नेट के प्रीवियस ईयर, यूपी पीजीटी और कई जगह के पीजीटी के एग्ज़ाम के भी क्वेश्चन पेपर सब सॉल्व कीजिए, क्योंकि जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपकी टॉपिक वाइज क्लियरिटी बढ़ेगी। और ज़रूरी नहीं होता है कि हम सब सारे टॉपिक क्लियर पढ़ें, हमको ये देखना है कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको उन टॉपिक को क्लियरली तैयार करना है और अपनी प्रैक्टिस करनी है। धन्यवाद।